हमारे देश में वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में उतने ही लोग मरे जितने कोविड से मरे थे। हम समझते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो इंसान का जीवन आसान भी होता है और इंसान का जीवन लंबा भी हो जाता है। हम मृत्यु पर जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन हमारे देश में जैसे जैसे बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की शानदार गाड़ियां आ रही हैं, वैसे वैसे सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में हाईवेज तो बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, शानदार टू व्हीलर्स आ गए जो बहुत तेजी से भागते हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों को इन चौड़ी सड़कों पर दुनिया की लेटेस्ट गाड़ियों को अनुशासन के साथ कैसे चलाना है, यह नहीं आया। अब यह सलीका हमारे देश के लोगों को कौन सिखाएगा? सड़कें तो दे दी, गाड़ियां भी दे दी, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डालने के लिए पैसा भी आ गया, लेकिन गाड़ी कैसे चलानी है, इसकी ट्रेनिंग कहां से मिलेगी? केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है कि भारत में गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या पहले से बढ़ गई है। वर्ष 2000 में भारत में कुल 3,66,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें 1,20,000 सड़क दुर्घटनाएं ऐसी थीं जिनमें एक या उससे ज्यादा लोग मारे गए। वर्ष 2020 में हर 100 गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में, यानी हर 100 सीरियस रोड एक्सीडेंट्स में 36 लोग मारे गए, यानी हर 100 में से 36 लोग मरे हर एक्सीडेंट में, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 33 का था। 2020 वही वर्ष था जब भारत में कोरोना वायरस की महामारी आई थी, देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। उस समय साल के 365 में से 68 दिन तो ऐसे थे जब देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, यानी उस वर्ष हमारे देश की सड़कें वैसे भी खाली थी, लेकिन इसके बावजूद सड़क दुर्घटनाओं पर इसका असर नहीं पड़ा। एक और बात, वर्ष 2020 में कोविड से भारत में 1.5 लाख लोगों की मौत हुई और इस पर हमारे देश की सरकारों से लेकर देश के लोगों तक ने कितनी चिंताएं जताई, आपको याद होगा। हिल गई थी सरकारें, लोग परेशान हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ इसी वर्ष सड़क हादसों में भी 1,31,000 लोग मारे गए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं होती, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब आप ये देखिए कि इन सड़क दुर्घटनाओं के पीछे बड़े कारण क्या हैं, वो भी हमने निकाला है। पहला सबसे बड़ा कारण है ओवर स्पीडिंग, यानी तेज गाड़ी चलाना, तेज गति से। 2020 में जितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई उनमें से 73% का कारण ओवर स्पीडिंग था। इसके अलावा 70% लोगों की मौत भी गाड़ी तेज गति से चलाने की वजह से हुई। तो हमारे देश के लोगों का जो पहला शौक है वो ये है कि अगर सड़क ठीक मिल जाए, गाड़ी शानदार मिल जाए, तो वो तेज चलाना चाहते हैं, उसी में वो अपनी शक्ति समझते हैं और गाड़ी की स्पीड से वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही चैंपियन है। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण रहा वो है रॉन्ग साइड ड्राइविंग का। इसकी वजह से लगभग 6% यानी 7,332 लोगों की मौत हुई, क्योंकि हमारे देश में यह परंपरा है कि लोग बड़े रास्ते से घूमकर नहीं आना चाहते, वो रॉन्ग साइड चलेंगे लेकिन अपना पेट्रोल डीजल बचाना चाहते हैं। इसके अलावा और समय भी बचाना चाहते हैं। इसके अलावा हेलमेट नहीं पहनने की वजह से भी 39,589 लोगों की मृत्यु हुई, क्योंकि आज भी हमारे देश में लोग हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए नहीं पहनते बल्कि चालान बचाने के लिए पहनते हैं। अब ये उन्हें कोई कैसे समझाए। और 64% सड़क दुर्घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि सड़कें चौड़ी थी। सोचिए, सड़कें चौड़ी होने की वजह से भी लोग मर रहे हैं क्योंकि लोगों को लगा कि वो इन चौड़ी सड़कों पर फुल स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। इन तमाम आंकड़ों से पता चलता है कि हमारे देश में चौड़ी चौड़ी शानदार सड़कें तो बन गई, हमने बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज बना दिए, बड़े बड़े हाईवेज बना दिए और हमारे देश में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां भी आ गई, लेकिन इन चौड़ी सड़कों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली विदेशी गाड़ियों का इस्तेमाल कैसे करना है, यह हमारे देश के लोगों को आज तक नहीं आया। मैडम गाड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि सवारी बिठा दे, फिर कहाँ से बिठाएंगे? तो हम तो ऑटो वाले हैं, कहीं भी चलाते हैं तो रोड पे ही चलते हैं। हमारी तो स्टैंड भी तो नहीं है कि हम चलाएं रोड में, कहाँ जाएंगे हम लोग? सब रोड पे, पूरी दिल्ली तो नो पार्किंग की रोड है। मैं सही रास्ते से आ रहा था, आप यहाँ पे रॉन्ग साइड आप यहाँ पे चलाए, तो मतलब क्या वजह थी जो ना रॉन्ग साइड आप जा रहे थे? टाइम बचाने के लिए सर। मतलब टाइम ज़्यादा कीमती कि आपका जीवन? जहाँ टाइम कीमती है। जान हथेली पर रखकर
तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच से सड़क पार करते जांबाज भारतीय। यहाँ सड़कों की दिशा और दशा सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों पर पानी फेरने के लिए हर कोई तैयार है। नेशनल हाईवे 9 पर बुराड़ी देश के उन ब्लैक स्पॉट्स में शामिल है जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। यहां पिछले 2 वर्षों में 46 एक्सीडेंट्स, 18 मौतें और 25 लोग घायल हो चुके हैं। इसीलिए इस स्पॉट को जीरो फेटेलिटी बनाने का काम किया जा रहा है, यानी ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ एक भी रोड एक्सीडेंट ना हो। बुराड़ी चौराहे पर बैरियर्स, स्प्रिंग पोस्ट और कोन लगाकर पैदल चलने वालों, साइकिल सवारों और ऑटो स्टैंड की जगह को अलग अलग किया गया है। हमने 7 इंटरवेंशंस की हैं जिनके द्वारा हम इस चौक को सेफ बना रहे हैं। एक तो हमने जो पेडेस्ट्रियंस के लिए एरिया है उसको रिक्लेम किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पेडेस्ट्रियंस के लिए जितना भी एरिया है उसको रिक्लेम किया है। जो साइकिलिस्ट के लिए हमने एक अलग से वॉक पाथ बनाया है ताकि उनके लिए एक कंटिन्यूस पाथ बना रहे, मगर वो मोटराइज यूज़र्स के साथ भी उनका उतना इंटरेक्शन ना हो। उसके अलावा हमने यहाँ पे स्पीड मैनेजमेंट की कई तरीक़ों रंबल स्ट्रिप्स लगाई हैं ताकि स्पीड्स जो हैं जब वो चौक में एंटर कर रहे हैं तो उनकी स्पीड्स कम हो, उसके लिए हमने इंटरवेंशंस की हैं। और जो फ्लाईओवर के नीचे का एरिया है वहाँ पे हमने वेंडर्स के लिए स्पेशली जगहें बनाई हैं ताकि जो पब्लिक स्पेस का एक फ्लाईओवर के नीचे एक एटमॉस्फेयर है वो लाइवली और अच्छा बना रहे। तो इन सारे इंटरवेंशंस के द्वारा पूरे जो चारों आर्म्स हैं इस चौक की, हमने इसको एक सेफर बनाने का तरीका खोजा है। लेकिन हम नहीं सुधरेंगे ये रवैया जब देश और दिल्ली की सड़कों पर हर तरफ मौजूद हो तो कोई क्या करे। भारत के नेशनल हाईवेज पर ब्लैक स्पॉट्स की संख्या हजारों में है, यानी ऐसी जगह जहां पर जरूरत से ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। उसको दुरुस्त करने के लिए अब कुछ रोड डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है। इस तरह से रास्ते अलग किए जा रहे हैं। पैदल चलने वालों के लिए ये साइनेज लगाकर बताया जा रहा है कि पैदल चलने वालों को कहां से सड़क क्रॉस करनी है। सामने से एक शख्स आपको पैदल चलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन हर कोई इस तरह से सड़क पार नहीं करता है। बहुत सारे लोग इधर उधर से सड़क पार करते हुए सड़क पर आ पहुंचे हैं। दूसरी समस्या, लेन्स तो सेग्रीगेट कर दी गई, लेकिन जो रोड है गाड़ियों के चलने के लिए, वहां अगर कोई भी गाड़ी इस तरह से आकर हॉल्ट हो जाती है तो वो एक लेन को ब्लॉक कर देती है और जाहिर है उसकी वजह से आगे और पीछे का ट्रैफिक भी बाधित होता है और रफ्तार से आने वाली गाड़ी के एक्सीडेंट करने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसीलिए बड़ा सवाल ये है कि भारत में रोड एक्सीडेंट्स का आंकड़ा अगर इतना ज्यादा है तो क्या उसके लिए सिर्फ सड़क का डिजाइन जिम्मेदार है या आम लोगों में सड़क पर चलने की सेंस ना होना। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.